हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस्तवाल आपके अपने चैनल गल्फ़ी टीवी में हाज़िर हूँ। कोई से आ रही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आप सभी के सामने। अपडेट एक्चुअल में है, एक डिबेट छिड़ी हुई है, एक बहस छिड़ी हुई है दोबारा लॉकडाउन को लेकर के कुवैत के स्टेट में। जी हाँ, कुवैत सिटी में दोबारा लॉकडाउन को लेकर के एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कई सारे इकोनॉमिस्ट, कई सारे मिनिस्टर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सारे के सारे आपस में इनका एक बहस छिड़ी हुई है इनके बीच में कि भाई दोबारा से कुवैत के अंदर लॉकडाउन की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे इकोनॉमिस्ट ने डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। कुछ लोगों की डिमांड थी कि दोबारा लॉकडाउन कुवैत के अंदर लगाया जाए, इसको इकोनॉमिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया और इस पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर इकोनॉमी को बर्बाद करना है, अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना है और जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, तिजारती काम हैं, वो छोटे बिजनेसेस या मीडियम साइज़ जो बिज़नेस हैं उनको बर्बाद करना है अगर, तो फिर से दोबारा लॉकडाउन लगा दिया जाए। दूसरे स्टेटमेंट्स में एक्सपर्ट्स ने आगे बताया कि लॉकडाउन को अगर दोबारा लगाया जाएगा तो ये एक बुलेट ऑफ मर्सी यानी रहमदिली में गोली मारने वाली बात के बराबर होगा। जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी सारी क्या अर्थव्यवस्था के काम जो हैं वो रुके हुए हैं पिछले 6 महीने से, और कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा माली नुकसान होने की वजह से हम बहुत ही कम समय में कंपनसेट करना चाहते हैं, यानी उस चीज़ की भरपाई करना चाहते हैं जिस तरह से अथॉरिटीज़ जो हैं वो बता रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि अभी जो इन्फेक्शंस वायरस के सामने आ रहे हैं, वो वायरस के इन्फेक्शंस हम ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। हालांकि जब लॉकडाउन था तब भी इन्फेक्शंस में कोई ख़ास गिरावट नहीं थी। डेली के हिसाब से अगर इन्फेक्शंस की बात की जाए तो करीब 500 से 700 इन्फेक्शंस डेली दर्ज किए जा रहे थे जब लॉकडाउन था। और जब अब लॉकडाउन हटा दिया गया है, हम नॉर्मलसी की फ़ेज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तब भी लगातार 500 से 700 के बीच में केस जो है वो वायरस के नए मामले सामने आने आ रहे हैं। आगे एक्सपर्ट हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, उन्होंने बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो गाइडलाइंस इशू की हैं उनको जैसे कि आप पब्लिक प्लेस पर जब जाएं तो मास्क हर वक्त पहने रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, ना कि दोबारा लॉकडाउन लगाया जाए। उन्होंने ये आगे ज़ोर देते हुए बोला कि लॉकडाउन लगाने से बेहतर है कि लोगों में हम जागरूकता फैला दें, लोगों को हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड कर दें कि भाई हर जगह मास्क लगा के चलना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, पर्सनल हाइजीन यानी खुद की साफ़ सफाई रखनी है। इससे वायरस के फैलाव पे रोक लगाया जा सकता है, ना कि हर बात पर लॉकडाउन लगा दें। उन्होंने आगे बताया ये अल अंबा को उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उसमें बताया इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड में इकोनॉमिस्ट जो है तारिक अल अतीकी, उन्होंने आगे इस चीज़ पर जोर देते हुए कहा कि अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है तो नंबर ऑफ़ इन्फेक्शंस जो हैं, यानी इन्फेक्शंस के जो नंबर हैं वो टेस्ट की वजह से ज़्यादा बढ़े हुए आ रहे हैं, क्योंकि हम लगातार अभी टेस्ट कर रहे हैं और दोबारा लॉकडाउन लगाने से इसमें कोई भी किसी भी तरीके का फ़ायदा दिखाई नहीं देगा। उन्होंने बोला कि कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि रशिया, ब्रिटेन, चाइना, जापान, उन लोगों ने भी इसी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी जितने भी तिजारती काम हैं उनको भी रोका नहीं है और उनको अब लगाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। और कुछ कंट्रीज़ जैसे कि चाइनीज़ और जापानीज़ इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार वैक्सीन की तरफ काम कर रहे हैं और पॉजिटिव रिज़ल्ट्स यानी पॉजिटिव संकेत भी सामने आ रहे हैं। आगे इस बात पे ज़ोर देते हुए उन्होंने बोला है कि अगर इस तरह से हम लगातार हर बार लॉकडाउन लगाते रहेंगे और लंबे अरसे तक लगाएंगे तो हो सकता है कि कई सारी छोटी मोटे बिज़नेस जो हैं वो डूब जाएं और बंद करने की कगार पर आ जाएं और वो बैंकरप्ट हो जाएं, यानी कि दिवालिया घोषित हो जाए उनका। और कुवैत में 161 दिन का लॉकडाउन था, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है। तो इस तरीके से लॉकडाउन लगाना जो है वो नाजायज़ होगा और लॉकडाउन लगाना सही नहीं होगा। तो इसलिए डॉक्टर खालिद अल जवाहरी ने आगे बोला है कि लॉकडाउन को लगाने की वजह से कोई भी रिज़ल्ट सामने नहीं आएगा। लोगों से उन्होंने अपील की है कि लॉकडाउन से बेहतर है कि आप हर जगह मास्क लगा के जाएं, पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ़ सफाई रखें और अपना ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंस को लगातार मेंटेन रखें ताकि वायरस के फैलाव को जो है वो रोका जा सके। तो दोस्तों,
बेसिकली जो बहस थी कि लॉकडाउन कुवैत के अंदर लगेगा या नहीं लगेगा, अभी इस तरह के कोई भी संकेत या इस तरह की कोई भी किसी भी तरीके का साइन नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा, बल्कि लगातार हुकूमत ज़ोर दे रही है कि लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लोग लगातार जो हैं वो अपना साफ़ सफाई का ख्याल रखें, जिससे वायरस के फैलाव को रोका जा सके। तो दोस्तों, अभी किसी भी तरीके का लॉकडाउन का कोई भी संकेत सामने नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की अपडेट मैं लगातार आपको लाकर देता रहूं और पल पल की खबर से आपको वाकिफ़ कराता रहूं। मिलते हैं अगली अपडेट में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलिए, घरों में रहिए, महफूज रहिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।